वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कनाडा में इस्लामोफोबिया का शिकार यहूदी शख्स ने शैतान को भी कर दिया शर्मसार। एक ही खानदान के 4 मुस्लिम अफराद को ट्रक से कुचल कर मार डाला। दुनिया भर में इस वाक़े की जा रही है मजम्मत। यहूदी आबादकारों का बैतुल मुक़द्दस में मुतनाज़ फ्लैग मार्च, हमास की धमकी के बाद कर दिया गया कैंसल। फ्लैग मार्च को लेकर हमास ने किया था खबरदार, कहा था हमें जंगों का शौक नहीं लेकिन मुक़द्दस शहर का दिफा करना हमारा फर्ज। ईरान ने कोरोना के खिलाफ बनाई देसी हर्बल दवा, नाक और मुंह में स्प्रे से दी जा सकती है। सालिरावेरा नामी हर्बल दवा की टैबलेट भी है मौजूद। ईरान की ड्रग एंड फूड अथॉरिटी ने इसकी प्रोडक्शन को दी मंजूरी। राहुल और प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन और वैक्सीन पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा कोरोना की सेकंड वेव में ऑक्सीजन और इंसानियत की कमी से हुई अमवात एक बड़ा जुर्म, जिम्मेदारों के खिलाफ हो फौजदारी कार्रवाई। पीएम मोदी के फ्री वैक्सीन के ऐलान को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया झूठ। कहा सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद वजीर आजम ने लिया यू टर्न। कौम से खिताब करते हुए पीएम ने अवाम का वक्त किया बर्बाद। भारत भर में कोरोना केसेस में आ रही गिरावट के बाद कई रियासतें लॉकडाउन कर रही हैं खत्म। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स को किया गया अनलॉक। बिहार में भी लॉकडाउन कर दिया गया खत्म। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। कनाडा में इस्लामोफोबिया के शिकार एक यहूदी ने ट्रक से एक ही खानदान के 4 मुस्लिम अफराद को कुचल कर कत्ल कर डाला। इस वाक़े में एक बच्चा जख्मी भी हुआ है। जहां बहक होने वाले अफराद में एक मर्द, 2 खवातीन और एक बच्ची शामिल है। हमलावर मुकामी कैनेडियन शहरी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि जहां बहक होने वालों का ताल्लुक एक पाकिस्तानी निजाद मुसलमान खानदान से था जिन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। पुलिस से पूछताछ के दौरान इस शख्स ने भी यानी कत्ल करने वाले शख्स ने भी एतराफ़ किया है कि वो मुसलमानों से इंतहाई दर्जे की नफरत करता था। पुलिस के मुताबिक इस बात के सबूत हैं कि यह हमला एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लाम मुखालिफ कार्रवाइयों और इस्लाम दुश्मनी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि यूरोपीय और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़ते इस्लामोफोबिया ने वहाँ रिहाइश पजीर मुस्लिम शहरियों के लिए सख्त खतरात पैदा कर दिए हैं और उनके खिलाफ दहशतगर्द इंतहा पसंदाना और पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरें मुस्तकिल बुनियादों पर मंजर-ए-आम पर आती रहती हैं। हमास की धमकी के बाद इस्राएली पुलिस ने मकबूजा मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में सिक्योरिटी ख़दशात के पेश नज़र यहूदी आबादकारों के मुतनाज़ फ्लैग मार्च के इनेकाद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मुंतज़मीन ने भी इस मार्च को कैंसिल कर दिया। इससे पहले गज़ा की हुक्मरां इस्लाम पसंद तंजीम हमास ने यरूशलेम में होने वाले इसराइलियों के फ्लैग मार्च के ताल्लुक़ से इसराइल को फ़लस्तीनी इलाक़ों में कशीदगी को फिर से न बढ़ाने के लिए वार्निंग दी थी। गज़ा में हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल ने बताया कि हमास यरूशलेम में पुराने शहर और मस्जिद अक्सा के रास्ते फ्लैग मार्च निकाले जाने के खिलाफ इसराइल और पूरी दुनिया को खबरदार करता है। हमास ने कहा यरूशलेम हमारे लिए सुर्ख लकीर यानी रेड लाइन है। हमें जंगों का शौक नहीं है लेकिन मुक़द्दस शहर का दिफा करना हमारा फ़र्ज है। इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा है कि इसराइल लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ आइंदा किसी भी जंग में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि हम कैदियों की वापसी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन हम गिलाद शालिद डील से मिलता जुलता एग्रीमेंट या मुआहदा नहीं करेंगे। कल शाम हमास ने ऐलान किया था कि इसराइल के साथ कैदियों के तबादले के बारे में बातचीत के लिए उसके पास मजबूत कार्ड मौजूद हैं। ताहम हमास ने इस हवाले से मजीद कोई वजाहत नहीं की। दूसरी तरफ इसराइली खबरों के मुताबिक मुज़ाकरात का अमल सुस्त पड़ गया है। ईरान की एक नॉलेज बेस्ड कंपनी के साइंसदानों ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए सालिरावेरा नामी हर्बल दवा तैयार कर ली है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट
नहीं होगा। ईरान के महकमे बायोटेक्नोलॉजी ने ये दवा परदेस नॉलेज बेस कंपनी के ताउन से तैयार की है। इसको 4 मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दवा को नाक और मुंह में स्प्रे करके भी उन जगहों पर मौजूद वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। ये दवा टैबलेट की शक्ल में भी काबिल इस्तेमाल है, जो साइड इफ़ेक्ट को कम करेगी, जबकि खून में पाए जाने वाले वायरस को ख़त्म करने के लिए भी ये काम आएगी। इसके अलावा इस दवा को फेफड़े का इन्फेक्शन कम करने के लिए गर्म पानी में डालकर भाप की शक्ल में भी लिया जा सकता है। इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल भी मुकम्मल हो चुका है और ईरान की ड्रग एंड फूड अथॉरिटी ने इसके प्रोडक्शन की मंजूरी भी दे दी है। अमेरिका के ईस्ट एरिज़ोना के जंगलात में 2 मुकामात पर लगने वाली भयानक आग ने तकरीबन 1 लाख एकड़ रकबे को जलाकर खाक कर दिया है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपने घर खाली करते हुए वहां से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज़राए के मुताबिक पेनल काउंटी में टेलीग्राफ फायर ने तकरीबन 57,000 एकड़ जंगलाती ज़मीन को तबाह कर दिया और 250 अफराद की बिरादरी को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जो जाए वाक़े से 1.5 किलोमीटर में रिहाइश पजीर थे। उन्हें इतवार के रोज निकाला जाना था। सऊदी हुकाम ने दम्माम में वाक़े कमर्शियल सेंटर में सिक्योरिटी और मुहाफ़िज़ एहलकारों पर हमला करने वाले एक नौजवान की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। इस हमले में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। इस वाक़े की एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर फौरी कार्रवाई की थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नौजवान ने तिजारती मरकज़ के सिक्योरिटी अमले पर हमला किया। ये हमला उस वक्त किया गया जब मुहाफ़िज़ों ने एक खातून और उसके बेटे से उनके मोबाइल में मौजूद तवक्कलना ऐप दिखाने को कहा। इस पर नौजवान ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। सऊदी पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुलजिम पहले भी इस तरह की वारदात अंजाम दे चुका है। पुलिस ने जख्मी हालत में इस शख्स को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में दुनिया का सबसे बड़ा डोम यानी गुंबद तैयार किया गया है। जिद्दा सुपर डोम के नाम से ये गुंबद किसी सुतून यानी पिलर के बगैर तैयार किया गया है, जो पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा डोम है। शाह अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी के वेस्ट में मदीना मुनव्वरा रोड पर तैयार किए गए इस गुंबद का अंदरूनी रकबा 34,000 स्क्वायर मीटर है और उसकी ऊंचाई 46 मीटर है। यहाँ पर होने वाली मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियों के लिए 5,200 गाड़ियों की पार्किंग की जा सकती है। तवक्को है कि इस गुंबद नुमा सेंटर का इनॉग्रेशन मक्का मौज़मा के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल करेंगे। इस गुंबद की छत तले डिजिटल प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करने और दीगर सरगर्मियाँ मुनक्कद की जाएंगी। जापान की मदद से तैयार की गई 4DX टेक्नोलॉजी की हामिल पहली सऊदी एनिमेटेड फिल्म अल रहरा यानी सफ़र तवील इंतज़ार के बाद पहली बार सऊदी अरब के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए तैयार है। सऊदी फॉक्स सिनेमा ग्रुप ने फिल्म की रिलीज़ की तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि फ़िल्म 17 जून को शेड्यूल के मुताबिक रिलीज़ की जाएगी। आने वाले दिनों में फिल्म की टिकट्स की बुकिंग का ऐलान किया जाएगा। जापान के ताउन से 4DX टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की जाने वाली पहली सऊदी एनिमेटेड फिल्म एक बेमिसाल क्रिएटिव वर्जन के साथ तारीख़ी ख़याली वाक़यात का मजमुआ है। अल रहला यानी सफ़र 17 जून को फॉक्स सिनेमा सऊदी अरब में दिखाई जाएगी। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कोरोना वबा के दरमियान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे ने यहां पीएम की रिहाइशगाह पर पहुंचकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ रियासत के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे।
उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस मीटिंग में पीएम मोदी ने हमारे हर मुद्दे को ध्यान से सुना है और संजीदगी से गौर करने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी कि पीएम मोदी के साथ मराठा रिजर्वेशन, सियासी रिजर्वेशन, मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, साइक्लोन और दीगर मसलों पर तफसीली बातचीत की गई। उद्धव ठाकरे की जानिब से मांग की गई है कि मराठी जुबान को मरकज़ की जानिब से स्टेटस दिया जाए। ऐसी मांग की गई है। तमाम इश्यूज़ को लेकर हमने पीएम मोदी को लेटर सौंपे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और इंसानियत की कमी की वजह से जिस तरह से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है वो एक बड़ा जुर्म है और इस जुर्म के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत में ऑक्सीजन और इंसानियत दोनों की शदीद किल्लत है। इस खौफनाक जुर्म के जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। दुख के इस माहौल में मरने वालों के लवाहिकीन से मेरी हमदर्दी। वहीं प्रियंका गांधी ने कब्रस्तानों व शमशान घाटों और कोविड से होने वाली अमवात के सरकारी आदाद शुमार के दरमियान बड़े फ़र्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोविड की वजह से हुई अमवात के बारे में हुकूमत के आदाद शुमार और शमशानों कब्रस्तानों के आदाद शुमार में इतना फ़र्क क्यों? मोदी हुकूमत ने आदाद शुमार को बेदारी फैलाने और कोविड वायरस के फैलाव को रोकने का जरिया बनाने के बजाय प्रोपेगेंडा करने का जरिया क्यों बना दिया? Why is there such a massive deficit between official death data on COVID and unofficial data gathered from crematoriums, graveyards and other sources? Why has the government used data primarily as a propaganda tool rather than using it for what it's meant to be used, to stop the spread of COVID? Experts all around the world have said, make data public and make it transparent. That's the only way we can win the battle against COVID. Why has our government not done? एमआईएम सुप्रीमो और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल पीएम मोदी के कौम से खिताब के दौरान हर एक को फ्री वैक्सीन वाले ऐलान पर कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क की अवाम का वक्त बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद ही पीएम मोदी को वैक्सीन पर यू टर्न लेना पड़ा। साथ ही उन्होंने दिसंबर में पूरे मुल्क को वैक्सीन देने के दावे पर भी सवाल उठाया। देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वक्त खराब किया बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश से सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। प्रधानमंत्री की सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को 9 मई को एफिडेविट में बताती है कि जुलाई के खत्म होने तक सीरम 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, भारत बायोटेक 5.5 करेगा और स्पुतनिक 1 करोड़ 20 लाख। तो इन तीनों को मिला लीजिए वो 13 करोड़ 20 लाख के करीब होंगे। जुलाई में जो फ्रंटलाइन स्टाफ है जिसमें डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं और 45 साल की उम्र के लोगों में 30 करोड़ है। उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहां लाएंगे जुलाई में जब आप 13.2 करोड़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस फ्रंटलाइन स्टाफ में जिसका प्रधानमंत्री ने अपने आप को मुबारकबाद दे दी, वाह वाह अपने आप की खुद कर ली, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री हमको ये क्यों नहीं बता रहे कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं आप? प्रधानमंत्री इस वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके हैं क्या? एक गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जो दौलतमंद है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ले लेगा 1400 रुपए 1500 रुपए देकर। तो ये सवालात हैं जिसका जवाब देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वक्त खराब किया सबका।
कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के कल कौम से खिताब में किए गए दावों और ऐलानात को झूठ करार दिया। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वैक्सीन को लेकर बीजेपी सरकार का लापरवाही वाला रवैया मुल्क के लिए खतरनाक साबित हुआ है। अगर पीएम मोदी वैक्सीन पर ध्यान देते तो आज झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बीजेपी का झूठ अब नहीं रहेगा मजबूत। इसी के साथ कांग्रेस ने हैशटैग के साथ भाषण नहीं माफ़ी मांगो लिखा है। इस ट्वीट में पीएम मोदी वाला एक वीडियो भी शेयर किया गया है। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। मुल्क भर में कोरोना के मामलों की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। यूपी में भी पिछले कुछ दिनों में केसेस लगातार कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से सभी डिस्ट्रिक्ट से कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना के एक्टिव केसेस 600 से कम आ रहे हैं। अपर चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि 9 जून से पूरी रियासत के सभी 75 जिलों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। कोरोना के कम होते केसेस के दरमियान कई रियासतें अपने यहाँ लगे लॉकडाउन को हटा रही हैं। ऐसे में बिहार में भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। करीब 1 महीने के बाद बिहार के लोगों को लॉकडाउन से आज़ादी मिलेगी। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% गुंजाइश के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस शाम 4 बजे तक जारी रहेंगे। दुकानें 5 बजे तक खुली रहेंगी। ऑनलाइन एजुकेशन भी जारी रहेगा। प्राइवेट गाड़ियों के चलने की इजाज़त होगी। लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये सूरत हाल अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। अभी भी भीड़ से बचने की ज़रूरत है। मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत, जहां बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ के साथ रेस में शामिल है, वहीं अब भी भारत में ऐसे कई अफसोसनाक वाक़यात सामने आते रहते हैं जिससे लगता है कि ये मुल्क अब भी दुनिया से सैकड़ों साल पीछे है। राजस्थान के जालोर में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जिसने हर एक की आंखें नम कर दी है। राजस्थान के जालोर ज़िले के रानीवाड़ा इलाके में एक 6 साल की मासूम बच्ची ने पानी ना मिलने से दम तोड़ दिया, जबकि इस बच्ची की नानी भी बेहोश हो गई। ये बच्ची अपनी नानी के साथ थी, जहां टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था और गर्म चट्टानों पर इन लोगों का सफ़र जारी था। जब गांव वालों को इनका पता लगा तो उन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक मासूम बच्ची की मौत हो चुकी थी, जबकि उस बच्ची की नानी अधमरी हालत में थी जिन्हें पानी पिलाया गया। दरअसल 6 साला बच्ची अंजलि अपने 60 साला नानी सुखी देवी के साथ लॉकडाउन के सबब ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से पैदल ही अपने गाँव चल पड़े थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कनाडा में इस्लामोफोबिया का शिकार यहूदी शख्स ने शैतान को भी कर दिया शर्मसार। एक ही खानदान के 4 मुस्लिम अफराद को ट्रक से कुचल कर मार डाला। दुनिया भर में इस वाक़े की जा रही है मजम्मत। यहूदी आबादकारों का बैतुल मुक़द्दस में मुतनाज़ फ्लैग मार्च, हमास की धमकी के बाद कर दिया गया कैंसर। फ्लैग मार्च को लेकर हमास ने किया था खबरदार, कहा था हमें जंगों का शौक नहीं, लेकिन मुक़द्दस शहर का दिफा करना हमारा फर्ज। ईरान ने कोरोना के खिलाफ बनाई देसी हर्बल दवा, नाक और मुंह में स्प्रे से दी जा सकती है। सोलेरावेरा नामी हर्बल दवा की टैबलेट भी है मौजूद। ईरान की ड्रग एंड फूड अथॉरिटी ने इसकी प्रोडक्शन को दी मंजूरी। राहुल और प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन और वैक्सीन पॉलिसी को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा कोरोना की सेकंड वेव में ऑक्सीजन और इंसानियत की कमी से हुई अमवात एक बड़ा जुर्म, जिम्मेदारों के खिलाफ हो फौजदारी कार्रवाई। पीएम मोदी के फ्री वैक्सीन के ऐलान को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया झूठ। कहा सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद वजीर आजम ने लिया यू टर्न। कौम से खिताब करते हुए पीएम ने अवाम का वक्त किया बर्बाद।
भारत भर में कोरोना केसेस में आ रही गिरावट के बाद कई रियासतें लॉकडाउन कर रही हैं खत्म। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स को किया गया अनलॉक। बिहार में भी लॉकडाउन कर दिया गया खत्म। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक के अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।